दिलीप जायसवाल जी, महिला की सुंदरता पर बात करने वालों को शर्म आनी चाहिए। आप लोग कहते हो भारत माता की जय और भारत को बेसिंगार कर रहे हो। पत्तल चाटने वाले तो ये लोग हैं। ये पत्तल चाटने की बात कर रहे हैं, ये नीतीश कुमार का तलवा चाट रहे हैं। नीतीश कुमार जी थक हार गए हैं और सारी महिला को कहते हैं ये कभी कपड़ा पहनती थी पहले। तो मैं पूछना चाहती हूँ दिलीप जी, आपके घर में जो भी महिलाएं होंगे और जो राजद ही नहीं बल्कि और जो आम आवाम जो इस राज्य ही नहीं देश की महिला है, तो नीतीश कुमार जी के आने से पहले क्या महिला लंगे रहती थी? राजद एमएलसी उर्मिला ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। उर्मिला जी, इन दिनों दिलीप जायसवाल जो कि बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो काफी ज्यादा आपकी पार्टी राजद पर हमलावर है। उनके द्वारा बयान दिया गया है, सामने निकलकर बयान आया है, जहां उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से लाड टपकाया जा रहा है तेजस्वी यादव के द्वारा, रोहिणी आचार्य के द्वारा, मीसा भारती के द्वारा, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं पत्तल चाटने तक का मौका नहीं दिया जाएगा एनडीए के द्वारा। इस तरीके का बयान मुजफ्फरपुर में दे रहे, कैसे देखने का कहेंगे? पत्तल चाटने वाले तो ये लोग हैं, पत्तल चाटने वाले तो ये लोग हैं कि जनता ने इनको दिया विपक्ष में बैठने का और एन के एन प्रकार सत्ता में बैठ के मलाई काट रहे हैं। हमारे आदरणीय नेता कभी सत्ता का परवाह नहीं किए। आदरणीय नेता हमेशा जन सरोकार के सवाल पर सड़क से लेकर सदन तक आवाज बुलंद किए हैं और जनता के हित में, जनता के देश के संविधान को बचाने के लिए, बाबा भीमराव अंबेडकर को के द्वारा दिया हुआ आरक्षण को बचाने के लिए, देश में भाईचारा कायम रहे, देश में जो है अमन चैन और शांति रहे, उसके लिए आदरणीय नेता हमेशा कुर्बानी देने का काम किया। अगर हमारे आदरणीय नेता अगर चाहते कि हम सत्ता में आवे तो इन आताताइयों के आगे घुटना टेक देते। इन लोगों ने साजिश के तहत कई बार जेल भिजवाने का काम किया। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जो इनका पॉकेट का संस्था बन चुकी है, उसके द्वारा इन्होंने प्रताड़ित करने का काम किया। फिर भी हमारे आदरणीय नेता ने जन सरोकार के सवाल से कभी अडिग नहीं हुए, चाहे वह देश में जो है जातिगत जनगणना का सवाल हो, बिहार में विशेष पैकेज का सवाल हो, विशेष राज्य के दर्जा का सवाल हो, चाहे आप देखे होंगे कि बेरोजगारी के सवाल पर जो इन्होंने 5 लाख नौकरी दी है, मेडल लॉ नौकरी पाओ का सवाल हो, ये सारे सवालों पर, हमारे आईटी सेल का निर्माण का सवाल हो, स्वास्थ्य क्षेत्र में जो देखते होंगे कि हमारे आदरणीय नेता को जो 17 महीना मौका मिला, रात रात में जाते थे और डॉक्टर जहां काम नहीं करते थे वहां पर उन्होंने बायोमेट्रिक जो लगवाने का काम किए ताकि लोगों को अटेंडेंस पता चले, डॉक्टर रहे, और 700 डॉक्टर जो है उनके हाथों से सस्पेंड और मुअत्तल हुआ। तो हमारे आदरणीय नेता हमेशा जो जन सरोकार के सवाल पर सड़क से लेकर सदन तक जनता के लिए खड़े हैं, ना कि इन लोगों के तरह विपक्ष में बैठने का जिनको मैंडेट मिला ये पत्तल चाटने की बात कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार का तलवा चाट रहे हैं। नीतीश कुमार जी थक हार गए हैं। आप देखे होंगे कि मैनपुरा गए हुए थे बेगूसराय में और सारी महिला को कहते हैं ये कभी कपड़ा पहनती थी पहले। तो मैं पूछना चाहती हूँ दिलीप जी, आपके घर में जो भी महिलाएं होंगे और जो राजद ही नहीं बल्कि और जो आम आवाम जो इस राज्य ही नहीं देश की महिला है, तो नीतीश कुमार जी के आने से पहले क्या महिला लंगे रहती थी? ये कहीं जाएंगे तो कहते हैं कि इतना मुंह सुंदर पहले था, तो सबके मुंह पर कालिख लगा हुआ था। नीतीश कुमार जी और दिलीप जायसवाल जी, महिला की सुंदरता पर बात करने वालों को शर्म आनी चाहिए। आप लोग कहते हो भारत माता की जय और भारत को बेसिंगार कर रहे हो। जीएसटी आपने 18% लगाया है काजल पर, बिंदी पर, लिपस्टिक पर, सिंदूर पर, सारे चीजों पर लगा करके, और आपके मुख्यमंत्री जिनके साथ हो कहते हैं महिला पहले इतना सुंदर दिखती थी, तो इनके कृपा से सुंदर दिख रही है। मैं पूछना चाहती हूँ, ये कह रहे हैं कि विधानसभा में बोलते हैं आप पहले इसमें आते तो आपने आरक्षण दे दिया है विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षण देके महिला को बेचे। अपमान कर रहे हैं नीतीश कुमार जी हाँ, एकदम बिल्कुल अपमान कर रहे हैं। पूरे देश में शर्मसार हो रही है हमारी महिला। पूरा मतलब पूरे देश ही नहीं दुनिया के लोग देखेंगे कि एक राज्य का मुखिया, राज्य का मुख्यमंत्री इस तरह से महिलाओं के बारे में बोल रहे हैं, तो आम आवाम महिला के साथ क्या करेंगे? मन बरू और मन चलू की सरकार है। इनको कोई अपना जो है सोच और समझ नहीं बच गई है। नीतीश कुमार जी को चंद मुट्ठी भर लोग जो उनके आगे पीछे उनको मने लेके घूम रहे हैं मुखौटा, और बाकी राज्य कोई और चला रहे हैं ये लोग। एक सवाल रहेगा, कल राहुल गांधी बिहार पहुंचे थे, आपके नेता तेजस्वी यादव से, लालू यादव से मुलाकात किए। ऐसे में अब जाकर भाजपा नेताओं के द्वारा यह कहा जा रहा है कि इन लोगों ने आपातकाल लाया था। इसके साथ ही आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग संविधान के हत्यारे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी चौबे, उनके द्वारा यह बयान दिया गया है।
एक चीज़ आप जान लीजिए, हमारा जो इंडिया गठबंधन है, उस इंडिया गठबंधन का एलाइज पार्टी के जो लोकसभा है उनका प्रतिपक्ष के वो नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी जी। और बिहार आए तो निश्चित रूप से हमारे बिहार में आदरणीय हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी और ये देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी, जिनको वो गार्जियन के रूप में मानते हैं राहुल जी कि लालू जी हमारे भी गार्जियन हैं। तो इस तरह का जो बात करते हैं वो लोग, इनको तो अपना काम तो सूझता नहीं है। ये कहते थे 400 पार करेंगे या 240 पर सिमट गए, तो शर्म होनी चाहिए कि नीतीश कुमार के बैसाखी के सहारे इनकी सरकार चल रही है और नीतीश कुमार को ये जो है बैसाखी देकर के सरकार चला रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में ये कहते हैं संविधान के हत्यारे हैं, तो इनको कहिए ना हम लोग संविधान का हत्यारे हैं। तो हमारे आदरणीय नेता जो जातिगत जनगणना करके 75% आरक्षण है उनको भेजे थे नमी अनुसूची में शामिल कर देने के लिए, तो केंद्र सरकार को कर देनी चाहिए ना, बिल्कुल करना चाहिए। और आप अगर संविधान के रक्षक हैं तो जिस जुल्हा को तांती समाज को, पान समाज के लोगों को रखा गया था शेड्यूल कास्ट में, आपने उससे भगाने का काम किए। आदरणीय राबड़ी मैडम जी इस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री, उन्होंने भेजे थे कुछ जातियों को कि आप नाई हो, जो आपका कानू है, कुम्हार है, सहनी है, मलाह, इन कई जातियों को भेजे थे कि इनको जो है अनुसूची जाति में जो है डाला जाए। तो आज तक क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, अगर कोई संविधान का विरोधी है तो वो है एनडीए, और ऐसे में राबड़ी देवी या फिर लालू प्रसाद यादव हो लगातार संविधान को देखते हुए दलित अति पिछड़ों की बात करते हैं और कहीं ना कहीं ये लगातार एनडीए वाले विरोध करते हैं। देखिए, राजद से एमएलसी हैं उर्मिला ठाकुर जमकर हमलावर थी नीतीश कुमार और दिलीप जायसवाल पे, यह साफ कहते हुए नजर आ रही थी कि महिलाओं को देखते हुए जो बयान दे रहे हैं नीतीश कुमार, बिल्कुल महिला विरोधी बातें करे, बिल्कुल उचित नहीं है। इसके साथ ही दिलीप जायसवाल को सोचना चाहिए पहले। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।